जी, एक और रूल है, रूल 14। ये भी प्रोनाउन के इस्तेमाल के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया करता है। देखिए, ही हैज इनवाइटेड यू एंड आई टू टी। आपको मालूम होगा कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट एक्चुअली दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक होता है जो वर्ब के बाद आता है और एक होता है जो प्रेपोजिशन के बाद आता है। जो वर्ब के बाद आए उसे आप बोलते हो वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और एक वो जो प्रेपोजिशन के बाद आता है उसे आप बोलते हो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और जो भी प्रोनाउन आएगा वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगी, यानी प्रोनाउन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। देखिएगा, ही हैज इनवाइटेड यू एंड आई टू टी। इनवाइट वर्ब है, वर्ब के बाद यू की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो यू ही होती है। एंड आई की भी ऑब्जेक्टिव हालत होनी चाहिए, वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो और वैसे भी एंड आ गया, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आई को आप मी कर देंगे। ही हैज इनवाइटेड यू एंड मी टू टी। आगे देखिएगा, ही इज अगेंस्ट वी ऑल। यहाँ अगेंस्ट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव आ जाना चाहिए। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप क्या करोगे, अस कर दोगे। शी टॉक्ड विद ही एंड आई, विद प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हालत लगानी चाहिए। ही की ऑब्जेक्टिव लगाएं, हिम, आई की ऑब्जेक्टिव लगाएं, मी लगा दें, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। लेट ही डू हिज वर्क। देखिए, लेट एक वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद भी जो है सब जो प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। लेट हिम डू हिज वर्क, वेरी सिंपल। इट इज फॉर शी एंड आई, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, आई की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। इट इज फॉर हर एंड मी, लेट हिम डू हिज वर्क, शी टॉक्ड विद हिम एंड मी, इट इज अगेंस्ट अस ऑल, he had invited you and me to tea। अब ये सेंटेंसेस करेक्ट हो चुके हुए हैं। रीजन क्या थी, ये पेपर में सवाल आता है। रीजन ये है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। वेरी सिंपल रूल। थैंक यू।